वास्तविक तौर पे देखा जाए तो नगर निगम की कुल आवक जावक वास्तविक देखा जाए तो 350 करोड़ से 400 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। नगर निगम के महापौर जी ने 800 करोड़ रुपए का सपना दिखाया, पर नगर निगम के लोगों को कहीं पे भी किसी भी योजना के तहत में लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया है। उसी बीच में सदन में अचानक आयुक्त का, जो आप लोग भी सदन में थे, सभी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, अचानक जो उन्होंने नाराजगी कर दिखाते हुए जो अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, टिप्पणी की, प्रयोग किया, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये है कि विशेष सभा है ये बजट के लिए, बात इस विषय पे कर रहा है और निजी एजेंडा कोई चलाए तो भगवान इनको क्षमा करे। ऐसे है भगवान क्षमा अध्यक्ष महोदय किया जाए। फिर से कैसे बन गया? आपसे बोला था रोज रोड में घूमोगे तो दिक्कत नहीं है कि पूरा रोड में छेड़ करो डाले बहुत ज्यादा आज 25 मार्च है और भिलाई नगर निगम ने अपने सत्र का आज लास्ट बजट जो है पेश किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टुडे, मैं हूं रिया। आज जो है भिलाई नगर निगम इस सत्र का आखिरी बजट पेश किया है और इस बजट में लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया है और इसमें पूरे भिलाई के पूरे 70 वार्ड के जनप्रतिनिधि, पार्षद, सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, घमासान मचा, आरोप प्रत्यारोप लगे और कई भ्रष्टाचार के मामले भी निकल कर सामने आए हैं और प्रतिपक्ष के द्वारा नगर निगम पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए हैं। इन्हीं बीच में एक नेता प्रतिपक्ष जो है जो भ्रष्टाचार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो अपने साथ सूटकेस में लेके आए हुए थे और वो प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस प्रकार वो इस बजट सत्र को देखते हैं। भिलाई नगर निगम में इस सत्र का आज आखिरी बजट पेश किया गया है जिसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं और बहुत तीखे सवाल भी पूछे गए हैं सत्ता पक्ष से। क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस बजट को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई के इस सत्र का अंतिम बजट है और इस अंतिम बजट में फिर महापौर जी ने शहर को ठगने का काम किया है। महापौर जी ने 800 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। आज वास्तविक तौर पे देखा जाए तो नगर निगम की कुल आवक जावक वास्तविक देखा जाए तो 350 करोड़ से 400 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। नगर निगम के महापौर जी ने 800 करोड़ रुपए का सपना दिखाया, पर नगर निगम के लोगों को कहीं पे भी किसी भी योजना के तहत में लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया है। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में एक ऐसा नगर निगम है जो यहाँ पे दो प्रकार के अधिभार लगते हैं। एक 14% अधिभार जो टैक्स नहीं पटा पाता है और दूसरा उनके ऊपर 1000 रुपये का पेनल चार्ज भी लेते हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ में नगर निगम भिलाई में है। इस नगर निगम भिलाई में इस महापौर के द्वारा ठोस अपशिष्ट मद प्रबंधन के तहत में SLRN सेंटर का भुगतान, शासन का मद आने को था, इन्होंने नगर निगम के मद से लगभग 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए उनको भुगतान कर दिया है। मीना बाजार जैसा मैदान जो 1000 करोड़ रुपए का मैदान है, उस मैदान को इन्होंने कौड़ी के भाव में अपने स्वार्थी लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए कॉर्नर का प्लॉट बेच दिया है। ऐसे तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार इस नगर निगम के महापौर के द्वारा इस 5 सालों में किए हैं। नगर निगम के अधिकारियों से अमर्यादित शब्दों में बात किए हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किए हैं और नगर निगम को कंगाल बनाने के लिए बहुत बड़ा काम किए, जिसको लेकर के आज विपक्ष जब जवाब पूछती है तो उनके अपने साथियों के साथ में हंगामा करवाते हैं। जब विपक्ष उनसे बात पूछना चाहती है तो महापौर जी बजट पढ़ने के बाद, जैसे मनमोहन सिंह जब लोकसभा के अंदर में बजट पढ़ते थे और फिर शांति से बैठ जाते थे, बाकी जो करना था विपक्ष चिल्लाए और पक्ष के लोग पास कर लेते थे। आज मनमोहन सिंह के तरह इन्होंने इस शहर के अंदर में बजट पढ़ा और चुपचाप बैठ गए और अपने साथियों के साथ में नगर निगम में हंगामा करवा रहे हैं। इस कार्यकाल के मतलब इस सत्र के दौरान आपने भी सूटकेस लेकर जो सभा है उसमें बैठे थे, क्या कुछ था उस सूटकेस में? उस पूरे सूटकेस में आपको देखे होंगे मैंने लहरा के कागज़ दिखाए। वो कागज़ मेरे घर के नहीं थे, वो नगर निगम के सूचना के अधिकार के तहत हमने नगर निगम के दस्तावेज निकाले हैं। उस दस्तावेज में महापौर परिषद के पूरे निर्णय हैं। उस निर्णय में महापौर परिषद के द्वारा जिस प्रकार से नगर निगम को आर्थिक अनियमितता पहुंचाई गई, तो उसमें साफ उल्लेख दस्तावेज के आधार पे है। तो निश्चित हम लोगों ने आज उस ब्रीफ केस में इस 4 साल भ्रष्टाचार बेमिसाल के तहत में इसको आवेदन को ब्रीफकेस के दस्तावेज के साथ में, शासकीय दस्तावेज के साथ में जो सूचना के अधिकार में थे, उसको लेकर के हम आए। जब आरोप प्रत्यारोप हो रहा था इस पूरे बजट सत्र में, तो ये भी सामने आया था कि निगम में जो भी भुगतान रहता है, सैलरी देने के लिए तक पैसे नहीं है, ये बातें भी निकल कर सामने आई। देखिए, पिछली सामान्य सभा में नगर निगम के यूनियन के द्वारा
विपक्ष को एक लेटर देते हैं कि नगर निगम का सफाई का टेंडर और सफाई में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें नगर निगम का पूरा पैसा जो है उसमें चल जा रहा है, हम लोगों को हमारी मंथली पेमेंट समय पर नहीं मिल पाती है। आपसे निवेदन है कि आप इसको सदन में रखिए और इस शहर को रुकवाइए। हमने सदन में इस बात को रखा कि नगर निगम के मद से गलत तरीके से जब भुगतान कर रहे हो, जिससे नगर निगम के पास पैसा नहीं रह रहा है, जिससे नगर निगम के हमारे जो 365 दिन काम करने वाले हमारे नियमित कर्मचारी जिनको हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस शहर की सरकार को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये चलती चले के बेला है, लूट सके तो लूट वाली मामला जो एक ठोक दोहा है, उसी के तहत में शहर सरकार के लोग लगे हुए हैं। बहुत बुरी स्थिति है नगर निगम की। नगर निगम को समझना पड़ेगा। नगर निगम के लोगों के साथ में अभी बहुत जल्द हम लोग मिलकर के इस महापौर के खिलाफ में धरना प्रदर्शन और भ्रष्टाचार की बारात भी बहुत जल्द निकालने वाले हैं। एक सिंगल आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा है, ना मैं किसी अधिकारी से कोई बात करता हूं। आज तक मेरे रिकॉर्ड में है कि मैं किसी ठेकेदार से बात नहीं करता हूं। अगर मेरे वार्ड का भी कोई काम है या शहर से संबंधित कोई काम है तो संबंधित अधिकारियों को बोलता हूं। आयुक्त, आज मैंने सुबह से, आज जब बजट की बैठक चालू हुई तब से लेकर के मैंने जितने भी मेरे पास कागज़ थे, कोई आरोप नहीं थे, वो सिद्ध, अपने आप में सिद्ध अपराध है, उन अपराधों को मैंने लगातार उनके ऊपर बला और सबका जवाब मांगा। एक का भी जवाब वो देने की स्थिति में नहीं है और हमको अधिकारी नहीं है राज्य शासन के किसी आदेश को बदलने का या नगर निगम अधिनियम की जो हमारा एक्ट है उस एक्ट से विरुद्ध जाके काम करने का। इन्होंने नगर निगम के एक्ट के विरुद्ध जाकर और राज्य शासन के आदेश के विरुद्ध जाकर काम किया, जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। इस आर्थिक अपराध की श्रेणी में और लगातार इनके द्वारा जो शिकायतें भी हो रही थी, उन शिकायतों को दबा दिया जा रहा था। हमारा साथी संतोष मौर्य पिछले 4 महीने से पेवर ब्लॉक को लेकर के शपथ पत्र दिया है कि अगर मेरे द्वारा लगाए गए आरोप गलत हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे शपथ पत्र देने के बाद भी और सिद्ध आरोपों में कार्रवाई नहीं कर रहे, मतलब ये स्पष्ट है कि उनकी स्थिति संदिग्ध है। और ऐसे व्यक्ति को इस भिलाई के अंदर, क्योंकि उनके कारण भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार बदनाम हो रही है, ऐसे अधिकारियों को यहाँ बिल्कुल भी चलने नहीं देंगे, यहाँ बैठने नहीं देंगे। उनका आरोप था कि कुछ काम बताए थे, वो काम नहीं पूरा किए। देखिए, मैं तो कमिश्नर को कोई काम ना बताता हूँ, ना कमिश्नर के कमरे में जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि कमिश्नर किसी लायक ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कोई काम क्या बताएगा जो किसी लायक ना हो। वो सुबह दौरा करते हैं, पेपर में छपाते हैं, खुद बोलते हैं कि ये पेवर ब्लॉक उखड़ गया था तो हमने लगाने का निर्देश दिया। आज सफाई व्यवस्था वहाँ खराब मिली तो उसको ठीक करने का निर्देश दिया। ठीक करने का निर्देश क्या होता है? सफाई का आपने एग्रीमेंट किया और उसके तहत अगर आपको काम का नहीं मिला तो कार्रवाई होनी चाहिए। निर्देश क्या होता है? आपके ऊपर कोई कार्रवाई करने, भाई आयुक्त को, एकमात्र व्यक्ति आयुक्त है जिसको कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर आपको सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं मिली तो आप कार्रवाई कीजिए। आपको पेवर ब्लॉक कहीं गलत मिला, आप कार्रवाई कीजिए। आप बोलते हैं हमने ठीक कराने का निर्देश दिया। अरे निर्देश क्या होता है? आप खुद संदिग्ध हैं। आप खुद जो प्रेस नोट आप भेजते हैं, उस प्रेस नोट में आप एक तरफ लिखते हैं कि हमने निर्देश दिया और कार्रवाई करने का अधिकार आपको, तो कार्रवाई करेंगे कि निर्देश देंगे? ठीक है। और सारे आरोप सिद्ध हैं। कोई आरोप वो होते हैं जिनको सिद्ध ना किया जा सकते। मैंने जितनी चीजें उठाई, एक का भी जवाब उनके पास नहीं था। हेड चेंज करने का आपको अधिकार नहीं है। शिक्षा उपकर की राशि स्कूलों को, शासकीय विद्यालयों को ठीक करने के लिए, उनमें पेयजल की व्यवस्था बनाने के लिए, शौचालय की व्यवस्था के लिए और स्कूल में मेंटेनेंस के लिए काम आनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप उस राशि को कहीं खर्च नहीं कर सकते। आपने किससे पूछ के कर दिया? किसने आपको अधिकार दिया? फ्री होल्ड की राशि के भी निर्देश है। यही आयुक्त की है कि इसके पहले भी ऐसा होता था? नहीं, अभी तो इस आयुक्त ने जो अति की है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। निंदा प्रस्ताव लाया है? नहीं, निंदा प्रस्ताव नहीं लाया हमने। धारा रही कि आपने ऐसे आयुक्त ने क्या कह दिया कि आप सब भड़क गए? नहीं, निंदा प्रस्ताव तो बाद में लाया सारे पार्षदों ने, क्योंकि दल और राजनीति अलग जगह है। लेकिन पार्षद के रूप में हम एक परिवार के साथ हैं, तो उनको शायद सत्ता पक्ष के लोगों को भी उनकी जो अमर्यादित भाषा थी, क्योंकि भाषा की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए। हम भी सदन में कई बार आवेशित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा की मर्यादा को नहीं। कमिश्नर जैसे पद पे बैठे व्यक्ति को अपनी भाषा की मर्यादा का अगर ज्ञान नहीं है तो वो कितना समझदार है उनको मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, हमने धारा 54 के तहत जो प्रस्ताव लाया, ये छत्तीसगढ़ के प्रदेश में पहली बार होगा कि किसी आयुक्त के खिलाफ पूर्ण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसको हटाने के लिए। ये आज इस कार्यकाल की लगभग 4.5 साल हमारा ये कार्यकाल हो चुका है और आज ये लास्ट बजट इस कार्यकाल का था। और सुबह जब 11 बजे बजट की बैठक प्रारंभ हुई तो बड़ी अच्छी चर्चा शुरू हुई थी और आज सभी पार्षद जो है बड़े खुले मन से, बहुत डिटेल से बजट पे चर्चा करने के मूड से थे। और मैं ये बात भी बोलूँगा कि 4.5 साल में शायद पहली बार सदन इतना अच्छा चल रहा था। और उसी बीच में सदन में अचानक आयुक्त का, जो आप लोग भी सदन में थे, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, अचानक जो उन्होंने नाराज़गी कर दिखाते हुए जो अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, टिप्पणी की, प्रयोग किया, बिल्कुल गलत है।
सभी वहाँ सदन में जितने लोग थे सभी सम्मानित लोग थे। 70 पार्षद जो थे वो भी जनता से चुन के आते हैं, सभी सम्मानित पार्षद थे, पक्ष के भी थे विपक्ष के थे, और सबने आज एक राय होकर इस अमर्यादित भाषा का विरोध किया और निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए ये निर्णय किया कि इसको हम लोग शासन को भी भेजेंगे, और शासन, क्योंकि शासन हमारा गार्जियन है, निश्चित रूप से हमको पूरा भरोसा है शासन इस पर कार्रवाई करेगा और ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले ऐसे अति बुद्धिमान कमिश्नर से हमको बचाएगा, हमको पूरा विश्वास है। क्योंकि जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो आप लोग सबसे आपने देखा है, और वो उन्होंने पूरे सदन को एड्रेस करते हुए बोला है। पर्टिकुलर किसी एक के लिए बोलते तो हम सोचते कि चलो ठीक है उससे कोई बात होगी, और बात कुछ नहीं थी भाई। बजट की बैठक है, अगर साल भर का बजट प्रस्तुत हो रहा है तो बजट में आय व्यय का विवरण ही होता है, और उस विवरण के बारे में अगर कोई पार्षद पूछ रहा है और विपक्ष के पार्षद आज सुबह से ही, और वो हर बार होता है, हर बार लंबा समय मुझे भी इस निगम में हो गया, ये 25वां नगर निगम का बजट है, और ये हर बार बजट को लेकर पक्ष प्रस्तुत करता है और विपक्ष उस पर आरोप प्रत्यारोप करता है। आय व्यय पे बहस होती है, कई जो व्यय हैं उनके ऊपर डिटेल में चर्चा होती है, कई बार आरोप भी लगते हैं, लेकिन अंत में सभी की सहमति से उनका जो क्वेश्चन रहता है, जो उनकी जिज्ञासा रहती है, उसकी पूरी जानकारी देने के बाद लास्ट में अच्छे से हर बार बजट पारित होकर शासन को गया। लेकिन ये पहली बार है कि जैसे ही उनसे बात की गई उसमें विपक्ष के एक पार्षद हमारे साथी उनसे व्यय जो उन्होंने किया है अपने नियमों से बाहर जाके, नगर निगम अधिनियम की जो हमारा जो प्रावधान उससे बाहर जाके शासन के निर्देशों को नहीं मानते हुए, अगर किसी मद में अगर कोई पैसा है तो उसके लिए गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर रहते हैं किस मद का पैसा है और वो किस रूप में खर्चा होगा, किन किन मर्दों में खर्चा होगा। उन सब चीज़ों की अवहेलना करते हुए लगातार पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल से आयुक्त लगातार इस तरीके के रवैये अपनाए हुए थे। उस बात को लेकर आज एक पार्षद ने जब क्वेश्चन किया तो अचानक भड़क गए कि आप लोग बुद्धि से बात करिए, आप लोग बजट से बाहर बात कर रहे हैं। अरे आय व्यय की चर्चा ही तो कर रहे हैं बजट में, और क्या बात कर रहे हैं? अगर आय व्यय की चर्चा बजट में नहीं करनी तो फिर बजट लाने का भी क्या मतलब है? आज बजट तो पास हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करके जो हम शासन को भेजेंगे, उसके बाद हम सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से बजट पारित किया। नहीं, ये कहना गलत है। अभिलेख में है सारी चीज़ें, जो भी माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाए थे सभी का समाधानप्रद उत्तर दिया गया है। मुख्य रूप से 3-4 बातें उनके द्वारा उठाई गई। पहला, एक आपत्ति किया गया कि संचित निधि से जो भी व्यय किया जा रहा है वो सामान्य सभा में क्यों नहीं लाया गया। तो संचित निधि से केवल एक व्यय किया गया है जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का ग्रेजुटी और अवकाश नकदीकरण का राशि भुगतान के लिए। ये 2018 से राशि लंबित थी, और चूँकि इसमें निगम के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं थी तो मेरे द्वारा महापौर परिषद में इसको लाया गया था, और महापौर परिषद के संकल्प और नगर निगम से पत्र प्रेषित कर राज्य शासन से हमने अनुमति प्राप्त की, और 2018 से जो कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी भटक रहे थे उन सबको हमने राशि उनका उपलब्ध कराया है। तो प्रमुख रूप से ये आपत्ति थी कि सामान्य सभा में क्यों नहीं लाया गया। सामान्य सभा में बैठकें साल में 2-4 बार ही हो पाती हैं और ज़्यादातर हंगामे की भेंट चढ़ी रहती है, तो जो आवश्यक विषय है उसको हम लोग को निर्णय करना जरूरी रहता है। कर्मचारी इनके इंतजार में बैठे नहीं रह सकते, इसलिए किया गया है। और चूँकि जो शासन ने जब अनुमति दे दिया तो उसमें किसी प्रकार की आपत्ति की बात नहीं रह जाती है। दूसरा, फ्री होल्ड से जो व्यय किया गया, फ्री होल्ड में इस वर्ष विकास कार्य, जो भी 2-4 विकास कार्य गिनती किए हैं, कलेक्टर महोदय से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत उन पर व्यय की कार्रवाई किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए विद्युत देयक मद में भुगतान किया गया है, शासन से विधिवत अनुमति प्राप्त करके किया गया है। और विद्युत व्यवस्था अनिवार्य व्यवस्था है, और CSPDCL की ओर से लिखित में भी नोटिस थे, शासन की ओर से निर्देश थे कि अगर राशि नहीं जमा किया जाएगा तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई हो जा सकती है। इस कारण से शासन से अनुमति प्राप्त करके ये भुगतान की कार्रवाई किया गया है। कई सदस्यों द्वारा अपने निजी एजेंडे के तहत इसको कहा गया कि अनियमितता है, तो शासन की अनुमति से जो काम किया गया है किसी दशा में अनियमितता नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा उपकर के विषय में भी ध्यान आकृष्ट किया गया है, क्योंकि नगर निगम में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जो भी राशि उपलब्ध से उससे वेतन भुगतान की कार्रवाई किया गया है। मेरे द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया है कि भविष्य में जैसे भी राशि हमारी उपलब्ध होगी
शिक्षा उपकर की राशि शैक्षणिक संस्थानों में, अपने जो शासकीय शैक्षणिक संस्थान है उसमें व्यय की जाएगी। और पूर्व में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कभी किया गया हो, लेकिन मैंने फिर भी आश्वासन दिया है और हम इसको कराएंगे। आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया सर, उस पर क्या कहना है आपका? कोई प्रस्ताव एजेंडा में नहीं था। ये कोई माननीय सदस्यों का व्यक्तिगत इंटरेस्ट प्रभावित होता है। नगर निगम में हम लोग सैकड़ों निर्णय लेते हैं, किसी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नहीं लेते हैं। जो नियम निर्देश के तहत होता है वो काम करते हैं। ऐसे कई माननीय सदस्य निगम के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय भी गए हुए हैं। तो आपसी खुन्नस रहती है, जिसके तहत आखिरी के कुछ मिनटों में ऐसा हंगामे की कार्रवाई किया गया है। असली बात यह है कि विशेष सामान्य सभा में जो विषय के लिए सामान्य सभा बुलाई जाती है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो ये जो बात की जा रही है वो स्वतः शून्य है। सर, हंगामा किस चीज को लेकर के हुआ? क्या आरोप है कि आपने बुद्धिहीन कह दिया या बुद्धि से काम करने के बाद कहीं इंटेंशन कुछ और ले लिया? रिकॉर्ड में है जो मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया रिकॉर्ड में। तो आपने सुना कि आयुक्त ने क्या कहा इस पूरे बजट सत्र के दौरान। शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगे, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं इस पूरे मामले में। पार्षद ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, आपने सारी बातें सुनी। लेकिन इस पूरे बजट सत्र की समाप्ति कुछ इस प्रकार हुई कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो आयुक्त है नगर निगम के, उनको जो है निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और उनको पद से हटाने की भी मांग की जा रही है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस बजट सत्र को लेकर। फिलहाल आगे की जो भी अपडेट रहेगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहे भिलाई टुडे के साथ। धन्यवाद।